ओम गम गणपतये नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नम। सकट चौथ का व्रत प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन व्रत रखा जाता है और गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके बाद रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। हमारे सनातन धर्म में सकट चौथ व्रत का महत्व बहुत खास है। इस दिन माताएं अपनी संतान के सुखी जीवन के लिए सकट चौथ का व्रत रखती हैं। व्रती महिलाएं शाम को गणेश जी की पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करती हैं। मान्यता है कि माघ माह की चतुर्थी के दिन ही भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर अपनी तीव्र बुद्धि ज्ञान का परिचय दिया था। इस व्रत को करने से संतान को अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि, समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन तिल का स्नान, दान, उसके सेवन और पूजा में विशेष इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को सकट चौथ के अलावा संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट, माघ चतुर्थी आदि नामों से जाना जाता है। आज आप सकट चौथ की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आज सकट चौथ का व्रत मनाया जाता है। आप आज के दिन व्रत की कोई भी प्रचलित कथा सुन सकते हैं। सकट चौथ के व्रत में शंकर भगवान और गणेश जी की कथा सुनी जाती है। यही नहीं, एक कहानी कुम्हारी की भी प्रचलित है। तीसरी कथा जो प्रचलित है वो बुढ़िया माई और गणेश जी की है। आज हम आपके लिए सकट चौथ की तीनों कथाएं एक साथ लेकर आए हैं। आइए सुनते हैं पहली प्रचलित सकट व्रत कथा, जो कि शंकर भगवान से जुड़ी हुई है। एक सुबह माँ पार्वती स्नान करने गईं। उन्होंने अपने पुत्र श्री गणेश को आदेश दिया कि जब तक मैं खुद स्नान करके बाहर नहीं आऊं, कोई भी भीतर ना आ पाए, चाहे वो कोई भी हो। उन्होंने अपने पुत्र को द्वार पे रखवाली के लिए खड़ी डीहा कर दिया और वे स्नान करने चली गईं। आज्ञाकारी श्री गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए द्वार पे खड़े ढे रहे। कुछ समय बाद ही भगवान शिव माता पार्वती से मिलने वहां आए। शिव जी जैसे ही भीतर जाने लगे, गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। शिव जी को समझ नहीं आया कि क्यों उनको भीतर जाने से रोका गया और उन्हें ये बात बद्दी अपमानजनक लगी। शिव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर गणेश जी पर त्रिशूल से वार किया, जिससे गणेश जी की शीश शरीर से अलग होकर दूर जा गिरा। जब ये सब हो रहा था तब बहुत शोर हुआ और यह शोर और हल्ला सुनकर माँ पार्वती जब स्नानघर से बाहर आई तो उन्होंने गणेश जी का शीश कटा हुआ देखा। ये देखकर माँ बहुत क्रोधित हुई और साथ ही रोने लगी। उन्होंने शिव जी को गणेश जी के प्राण वापस देने को कहा। यह सब देखकर भगवान शिव को बहुत बुरा लगा और उन्हें लगा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि गणेश जी तो बस अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर रहे थे। तभी शिव जी ने अपनी शक्तियों से एक हाथी का सर गणेश जी के शरीर से जोड़ ढा और उन्हें नई जिंदगी मिली। अब सुनिए दूसरी कथा, बुढ़िया के बेटे और सकट की कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आंवा लगाया तो आंवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आंवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राजपंडित को बुलाकर कारण पूछा। राजपंडित ने कहा, हर बार आंवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आंवा पक जाएगा। राजा का आदेश दे दिया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजा घ्या कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा धूप का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आंवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। सकट के दिन बालक आंवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आंवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आंवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आंवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देख नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। अब सुनिए तीसरी प्रचलित सकट व्रत कथा, बुढ़िया माँ और गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे।
वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना, सबका मंगल करना। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।